हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक, आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको सोशल साइंस हिस्ट्री में चैप्टर सेकंड द रिलीजियस किंगडम फर्स्ट का फोर्थ पार्ट पढ़ाऊंगी। तो ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं, वेस्ट ना करते हुए। कल्चर अचीवमेंट्स हम लोग को आज पढ़ना है। कौन सा? कल्चर अचीवमेंट्स पढ़ना है। कल्चर में क्या क्या अचीव किया गया है उसके बारे में। तो पहला क्या है? टेम्पल्स। जो चोलास वर ग्रेट टेम्पल बिल्डर, जो चोलास थे वो बहुत ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स थे। मतलब टेम्पल बिल्डर्स मतलब जो लोग टेम्पल को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, तो वो एक बहुत महान टेम्पल बिल्डर्स थे। ओके, मोस्ट ऑफ देयर टेम्पल वर बिल्ड इन दी द्राविडियन स्टाइल। और उनके ज़्यादातर टेम्पल कौन से स्टाइल में बिल्ड होते थे, बनाए जाते थे? द्राविडियन स्टाइल में। वो एक स्टाइल होता है। ओके, द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावर। जो बृहदेश्वरा टेम्पल है किसमें, कहाँ पे है? तंजावर में। इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर। वो क्या है? एक फाइनेस्ट। अब फाइनेस्ट का मीनिंग जान लेते हैं। फाइनेस्ट का मीनिंग होता है बेहतरीन। वो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है चोलास के टेम्पल आर्किटेक्चर का। ओके, द टेम्पल इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और वो जो टेम्पल है वो इस समय क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब वो जो टेम्पल है वो इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब हो गया जो दुनिया का विरासत स्थल। मतलब वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। अब ये रीड मोर में क्या है? रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स अंडर द चोलास इन लेसन 6। अब इसके बारे में हम लोग ज़्यादा टेम्पल्स के बारे में ज़्यादा क्या पढ़ेंगे? चोलास के लेसन 6 में पढ़ेंगे। ओके, अब पढ़ लेते हैं स्कल्पचर। ओके, क्या स्कल्पचर्स क्या होते हैं? द चोलास ऑल्सो एक्सक्लेंड एट मेकिंग इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। एक्सलेंट मतलब वो बहुत एक्सीलेंट थे, बहुत बेहतरीन थे। क्या? इमेजेस भगवान के बनाने में। ओके, दीज इमेजेस वर आइदर ऑफ स्टोन और ब्रोंज। ओके, ये जो इमेजेस होते थे आइदर मतलब वो तो स्टोन के, पत्थर के होते थे, नहीं तो ब्रोंज मतलब पीतल के होते थे। एंड लेटर बीइंग मोर पॉपुलर, और इसके बाद ये बहुत पॉपुलर हो गए। द ब्रोंज इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा एज नटराजा लॉर्ड ऑफ डांस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेंट्स ऑफ चोला आर्ट। इसका मतलब हुआ तो जो ब्रोंज इमेज है मतलब जो पीतल का इमेज है लॉर्ड शिवा का एज नटराजा। अच्छा ओके, नटराज, ये है नटराज। ये जो है ना डांस के लिए हम लोग इसको देखते हैं, डांस के लिए इमेज होता है नटराज का। ओके, लॉर्ड शिवा नटराज का। तो ये बहुत पॉपुलर हो गया। लॉर्ड ऑफ डांस, ये क्या कहते हैं? भगवान होते हैं डांस के, नृत्य के, ये भगवान होते हैं। इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब ये बहुत बेहतरीन नमूना ऑफ चोलाज आर्ट। चोलाज आर्ट का एक बहुत बेहतरीन स्पेसमेंट मतलब होता है नमूना। ओके, और फाइनेस्ट मतलब ऊपर बताया था मैंने आपको, बेहतरीन नमूना ऑफ चोलाज आर्ट का ये बहुत बेहतरीन नमूना था। ओके, नटराज का पिक बनाया उन्होंने, मूर्ति जो बनाई। अब पढ़ लेते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य। ओके, द चोलास पीरियड विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ रिलीजनल लैंग्वेज सच एज तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा। जो चोलास पीरियड में विटनेस्ड, अब इसमें थोड़ी मीनिंग समझ लेते हैं। विटनेस्ड का मतलब हो गया देखा। ओके, जो चोलास पीरियड में देखा गया कि बहुत ग्रोथ होने लगा रिलीजनल लैंग्वेज का। ओके, बहुत सारे संस्कृति लैंग्वेज का ग्रोथ होने लगा, भाषा का, जैसे कि है तमिल होता है, तेलुगु होता है, कन्नड़ा होता है। वैसे मैनी लिटरेटरी वर्क वर ट्रांसलेटेड इन दीज लैंग्वेज। और बहुत सारे जो लिखने वाले वर्क्स होते हैं वो ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज किया जाने लगा? इसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाने लगा। अब रीड मोर में क्या है? रीड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन लिटरेचर अंडर द चोलास इन लेसन 10। अब इसके डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे लिटरेचर के अंडर द चोलास के अंदर कौन सा? लेसन 10 में। ओके, अब जो लेसन 10 आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये लेसन सेकंड पढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, शासन प्रबंध। एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं हम लोग शासन प्रबंध। ओके, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम्स लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नर्स। जो किंगडम है उसे डिवाइडेड किया प्रोविंसेस में। ओके, प्रांतों में, भागों में, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंडलम्स कहते हैं। लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नर्स, जो गवर्नर्स उन्हें देखते हैं। ओके, ईच मंडलम वो फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमरियस
वलन्नाडस। ओके, जो एक मंडालम होता है वो क्या कहता है, फर्दर डिवाइडेड इनटू, वो किस में डिवाइड होता है, न्यूमियस, मतलब बहुत सारे वलन्नाडस में होता है। ओके, ईच वलंडू consisted of a number of villages, जो एक वालानाडु होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, क्या लेता है, एक बहुत नंबर ऑफ विलेजेस, मतलब बहुत सारे विलेजेस अपने अंदर कंसिस्ट करता है। द विलेज कॉल्ड नाडू और कुराम, अब वो जो विलेज क्या कहते हैं उसे नाडू कहते हैं और कुराम कहते हैं। वॉज द लोएस्ट यूनिट, वो बहुत नीचे की यूनिट होती है। देयर वर ऑल्सो मैनी टाउन्स ऑफ नागाराम्स, और वहाँ बहुत सारे टाउन्स होते हैं और नागाराम्स होते हैं, सच एज तंजोरा हुआ, कांची हुआ और पुहार हुआ। ओके, विलेज असेंबलीज, अब विलेज असेंबलीज के बारे में पढ़ेंगे। असेंबलीज मतलब सभा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज अ स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो एक बहुत स्पेशल फीचर है किसकी, चोला एडमिनिस्ट्रेशन की। अब ये क्या है, पढ़ लेते हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला इज अवेलेबल थ्रू कॉपर प्लेट्स, जो इंफॉर्मेशन है चोलास की अवेलेबल कहाँ पे है, कॉपर प्लेट्स पे अवेलेबल है। ओके, दे वर अ पॉपुलर मीडियम टू रिकॉर्ड इवेंट्स, और वो क्या होती है, एक बहुत पॉपुलर इवेंट मीडियम होता है, बहुत जरिया होता है रिकॉर्ड इवेंट्स रिकॉर्ड करते, उसमें लिखे होते हैं। कॉन्गेट्स मतलब बता दो, विजय अभियान, मतलब कब क्या विजय किया गया वो उसके बारे में होता है। ग्रांट्स ऑफ लैंड टू टेम्पल्स, ग्रांट्स ऑफ लैंड टू टेम्पल्स मतलब जो ग्रांट्स दिए होते हैं लैंड को, जो लैंड ग्रांट्स दिए होते हैं टेम्पल बिल्ड करने के लिए, उनके बारे में। ब्रह्मांस एंड सो ऑन, और भी बहुत चीज़। इंस्क्रिप्शंस ऑन टेम्पल वॉल्स ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो टेम्पल्स में लिखे होते हैं, मैंने इंस्क्रिप्शंस आपको पिछली वीडियो में बताई थी, पिछले वीडियो में सेकंड पार्ट में बताई थी कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो वॉल्स पे, जो रिटन रिकॉर्ड किस पे होते हैं, वॉल्स पे होते हैं। ओके, टेम्पल्स के वॉल्स पे होते हैं और पत्थरों पे होते हैं, उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और लिटरेचरी सोर्स क्या कहते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स ऑन, जैसे कि पहले ज़माने में पेपर तो अवेलेबल था नहीं, तो हम लोग किस पे लिखते थे, पत्तों के छालों पर। ओके, उसे लिटरेचरी सोर्स कहते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि लिटरेचरी और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। ओके, अब ये क्या है, और हाँ ऊपर एक इमेज है उसको भी देख लेते हैं। द बृहदेश्वरा टेम्पल वॉज बुल्ड बाय राजा फर्स्ट ने कौन सा टेम्पल बनवाया था, बृहदेश्वरा टेम्पल। ओके, ये क्या है, पिक है बृहदेश्वरा टेम्पल की। ओके, विलेजेस एंजॉयड फ्रीडम इन लुकिंग आफ्टर देयर ओन अफेयर्स, जो विलेजेस क्या थे वो बहुत इंजॉय कर रहे थे अपनी फ्रीडम को, लुकिंग आफ्टर देखते रहे अपने ओन अफेयर्स मतलब अपने खुद के कामों को, अफेयर्स मतलब क्या होता है, कार्य, अपने खुद के कार्यों को देखने में वो बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनको एक फुल्ली फ्रीडम मिल गई थी। ओके, ईच विलेजेस हैड 2 असेंबलीज, और हर एक विलेज में क्या होती है, 2 सभाएं होती हैं। कौन कौन सी, द उर एंड द सभा, एक उर होता है और एक सभा होता है। द फॉर्मर वॉज द जर्नल असेंबली ऑफ द विलेज, जो फॉर्मर होता है वो क्या होता है, एक जर्नल असेंबली होती है विलेज की। द लेटर वॉज अ गैदरिंग ऑफ ऑल मेल अडल्ट्स ऑफ द विलेज। ओके, जो लेटर होता है उसके बाद क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, उसमें गैदरिंग होती है सारे अडल्ट मैंस की, सारे मतलब जवान आदमियों की, क्या विलेज में। दीज असेंबलीज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय मैनी सब कमिटीज़, और ये असेंबली क्या फॉर्म करती है, क्या बनाती है, सब कमिटीज़ को बनाती है, मतलब उप समिति को बनाती है। ओके, कमिटीज़। ऑल अफेयर्स ऑफ द विलेज सच एज मेजरमेंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, मतलब सारे काम जो विलेज के होते हैं जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लैंड होता है। ओके, अंडर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन मतलब होता है खेती करना। ओके, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, जो टैक्स का जो टैक्स, जैसे इस समय हम लोग टैक्स जो देते हैं तो ऐसे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करना, एंड इट्स कलेक्शन, और उसकी कलेक्शन करना, कैलकुलेशन करना।
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब विवाद को निपटाना, मतलब जो डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, जैसे कि गांव में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ओके, ऑन द अदर लेवल्स, ओके, तो उसको क्या सुलझाना, ओके, तो वही निपटाना का मीन्स होता है सुलझाना, तो उनके विवाद को सुलझाना। शेयरिंग ऑफ वाटर, बिल्डिंग्स एंड रिपेयरिंग वाटर टैंक्स एंड इरिगेशन कैनल्स एंड सो ऑन। शेयर करना क्या, वाटर को, बिल्डिंग्स को, एंड रिपेयरिंग वाटर टैंक्स, और वाटर टैंक्स खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर करना, ओके, और क्या है, एंड इरिगेशन कैनल्स, मतलब इरिगेशन कैनल्स का मतलब है इसमें सिंचाई की जो नहरें होती हैं, जो मतलब सिंचाई करने में नहरें काम आती हैं, उसे कहते हैं हम लोग इरिगेशन कैनल्स, एंड सो ऑन आफ्टर बाय देयर सब कमिटीज़। और वो क्या सब देखती है, ये सब कौन देखता है, सब कमिटीज़ देखती हैं, ओके, मतलब शेयरिंग वाटर करना, बिल्डिंग्स को, और जो रिपेयरिंग वाटर टैंक्स, और जो वाटर टैंक्स को हम लोग रिपेयर करवाते हैं, जो उस समय मतलब फट जाती है तो उसे रिपेयर करते हैं। जो इरिगेशन कैनल्स होते हैं, मतलब होता है सिंचाई की जो नहरें होती हैं, ओके, सिंचाई के करने में काम आती हैं जो नहरें, कैनल्स को हम लोग नहरें कहते हैं, ओके, एंड सो वन लुडवाई। अभी पहले आपको बताया कि वो सब कौन देखता है, सब कमिटीज़ देखती हैं, ओके। अब डिस्कस कर लेते हैं। वॉज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम अंडर चोलाज सिमिलर द मॉडर्न सिस्टम ऑफ विलेज पंचायत? क्या जो सेल्फ गवर्नमेंट है अंडर जो चोलाज में थी, सिमिलर है जो इसमें मॉडर्न सिस्टम है विलेज पंचायत की? ये सब, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसका आंसर ना पता है तो हमसे ज़रूर पूछें, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आप, अगर आपको ये अगर आपको ये आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी ज़रूर करें ताकि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। अगर आपको कोई डाउट हो रिलेटेड, कुछ भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप हमसे, ओके। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अग्रेरियन एक्सपेंशन इन दी तमिल रीजन। इसका मतलब बताती हूँ। अग्रेरियन मतलब क्या है, कृषि, मतलब एग्रीकल्चर, ओके। अग्रेरियन मतलब होता है कृषि, एग्रीकल्चर। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार करना, मतलब बढ़ना, इन दी तमिल रीजन। तो इसका फुल हुआ, जो तमिल रीजन के क्षेत्र में, जो तमिल के क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। इस समय थोड़े बहुत न्यू डेवलपमेंट्स हुए एग्रीकल्चर में, ओके। मोर एरियाज वॉज बाउज्ड अंडर कल्टिवेशन, और बहुत सारी एरियाज क्या अंडर कल्टिवेशन आ गए हैं। दिस वॉज ड्यू टू टू डेवलपमेंट्स, और ये किसके कारण हुआ है, दो डेवलपमेंट्स के कारण हुआ है। फर्स्ट, अ लॉट ऑफ ड्राई बैरन एंड फॉरेस्ट लैंड वॉज मेड फिट फॉर कल्टिवेशन, ओके। जो बहुत सारी सूखी बंजर ज़मीन पड़ी थी, और बैरन मतलब जो बंजर थी, ओके। ड्राई मतलब सूखी, जो बैरन थी बंजर थी, और जो फॉरेस्ट की लैंड थी, ओके, वो क्या हुआ, मेड फिट फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन करने के लिए वो फिट हो गई। सेकेंड, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर एक्सटेंडेड टू न्यू एरियाज। जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ थी वो एक्सटेंडेड मतलब विस्तारित हो गई, मतलब फैल गई क्या, न्यू एरियाज में। द टेम्पल्स टुक द लीड इन बोथ, और जो टेम्पल्स थे वो क्या लीड हुए दोनों में, मतलब नेतृत्व किए दोनों में, जो टेम्पल्स थे वहाँ के। Chola's temples had obtained a lot of money through donations which was invested in agriculture. Kings invested in agriculture. जो चोलास के टेम्पल्स थे वो क्या किए, उनको बहुत ऑब्टेन्ड हुआ, बहुत सारे उन्होंने लॉट ऑफ मनी ऑब्टेन किया थ्रू डोनेशन। उनको डोनेशंस मिलते थे टेम्पल्स को, तो उससे उनको बहुत सारी मनी मिलते थे, विच वॉज इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। और वो क्या करते थे, वो जो एग्रीकल्चर में उन्हें इन्वेस्ट कर देते थे। किंग ऑल्सो ग्रांटेड लैंड इन ड्राई एरियाज सो दैट द ग्रांटीज मेड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज। जो किंग्स क्या करते थे, ग्रांट करते थे, ग्रांट पे देते थे लैंड को, इन ड्राई एरियाज में ग्रांट पे देते थे, एंड सो डैट, और इससे क्या होता, जो गारंटीज होती थी, मेड एफर्ट्स करते थे, ओके। एफर्ट्स मतलब जो प्रयास करते थे उन्हें प्रोवाइड उनको इरीगेशन फैसिलिटीज़ मिल सके, इसीलिए वो ग्रांट्स करते थे लैंड को ड्राई एरियाज में, ओके। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उस समय क्या था, जो ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन का उस पीरियड में, गेव अ फर्दर
इम्प्यूटस टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। अब आपको ये इसका समझ नहीं आ रहा होगा मीनिंग, फर्दर इम्प्यूटस बता देती हूँ, आगे की प्रेरणा। ओके, दिस पीरियड, ये जो पीरियड होने लगा, पॉपुलेशन का बहुत ग्रोथ होने लगा इस पीरियड में, वो क्या कह देता है, क्या आगे अब वो हम लोग को आगे की प्रेरणा देता है, किसको, एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन करने में। ओके, सिंस मोर पीपल हैड टू फीड, और बहुत सारे पीपल्स क्या हो गए, उसमें फीड हो गए, उससे क्या होगा, उनको बहुत सारे पीपल्स को खाना मिलने लगा, खिलाया गया। एंड इंक्रीज इन क्रॉप्स क्षेत्र, क्रॉप्ड एरिया, और इससे क्या हुआ, वो इंक्रीज हो गया क्रॉप्ड एरिया, मतलब फसली का जो क्षेत्र था वो बहुत ग्रोथ हुआ उसका। द टोटल एरिया अंडर, जो टोटल एरिया था क्या, अंडर डिफरेंट क्रॉप्स, जो टोटल एरिया था मतलब जिसमें बुआई करते थे डिफरेंट क्रॉप्स का। ओके, एज वेल एज बेटर प्रोडक्टिविटी, और वो क्या करने लगा, एक बहुत अच्छी फसल उसमें आने लगी। टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, और उससे क्या होगा, जो वही सेम जो पीस ऑफ लैंड था उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा। बिकम द प्राइमरी कॉन्सर्ट्स, और उससे क्या हुआ, वो एक बहुत प्राइमरी कॉन्सर्ट्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किंग्स एंड रिच। अब आगे पढ़ते हैं किंग्स, और इसमें का एक और मतलब कॉन्सर्ट्स मतलब होता है चिंताओं। ओके, वो उससे क्या हुआ, बहुत प्राइमरी चिंताएं बढ़ने लगी कि अब बढ़ रहा है तो अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उससे। ओके, किंग्स एंड रिच टेम्पल्स बोल्ड एम्बैंकमेंट टू प्रिवेंट फ्लॉटिंग एंड कैनल्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड। इसका मतलब हुआ जो किंग्स थे, अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे एम्बैंकमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तटबंधों, मतलब जो तट होता था जिससे वाटर्स को रोकते थे तट, वैसे बंधों मतलब तट के जो बांध होते हैं उसे ही। जो किंग्स क्या होते थे, किंग्स एंड रिच टेम्पल्स, जो उनके पास बहुत रिच रिच टेम्पल्स थे, उन्होंने क्या बनवाया, तटबंधों बनवाया। टू प्रिवेंट फ्लोटिंग, उससे क्या होता था, फ्लोटिंग मतलब बाढ़ से बचने के लिए। एंड कैनल्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड, और जो कैनल्स थे, नहरें थी जो क्या वाटर कैरी करती थी फील्ड तक ले जाने के लिए। ओके, विद वेल्स एंड टैंक्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और क्या हुआ, और वेल्स मतलब कुआं, और जो टैंक्स उस क्या बनने लगी, कंस्ट्रक्ट बनने लगी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर ऑल्सो इम्प्रूव, अब जो इरिगेशन का सिंचाई का फैसिलिटी था वो भी बहुत इम्प्रूव होने लगा। वाटर स्टोर्ड इन द टैंक वॉज रिलीज इन टू कैनल्स फॉर इरीगेशन द फील्ड्स, मतलब जो वाटर था स्टोर्ड था टैंक में उसे क्या रिलीज मतलब छोड़ दिया गया नहरों में, फॉर इरीगेशन द फील्ड, और उससे क्या हो सके, जो फील्ड होता है जो खेत होता है उसकी सिंचाई हो सके। अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या होता कि बहुत क्राफ्ट का ग्रोथ हुआ। एंड इंक्रीज इन ट्रेड, और व्यापार में भी बहुत तरक्की हुई। बिटवीन द फार फ्लंग एरिया थ्रू आउट द तमिल रीजन एंड आउटसाइड, बिटवीन द फार फ्लंग रीजन, अभी फार फ्लंग का मतलब होता है दूर तक, दूर तक दूर तक बहता हुआ, इसकी मीनिंग हुई। ओके, जो तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे वाटर स्टोर्ड इन टैंक, हाँ पढ़ चुके थे। एंड इंक्रीज इन ट्रेड, व्यापार में भी तरक्की है। बिटवीन द फार फ्लंग एरिया थ्रू आउट द तमिल रीजन एंड आउटसाइड, बिटवीन द मतलब बीच में जो दूर तक बहता एरियाज थे, थ्रू आउट द तमिल रीजन में बाहर जो थे। ओके, अ कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रेड गिल्ड्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड, और जो कंट्री वाइड थे मतलब जो कंट्री से दूर थे, ओके, वाइड नेटवर्क थे ट्रेड के, व्यापार के, गिल्ड्स मतलब जो सहकारी थे, ओके, सहकारी थे, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, और वो क्या हो गए, बहुत पार्टिसिपेट करने लगे हमारे व्यापार में। ओके, मनी ऑब्टेन थ्रू ट्रेड वॉज लार्जली इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर, जो मनी ऑब्टेन करने लगे हम लोग ट्रेड व्यापार से, उस क्या इन्वेस्ट करने लगे हम लोग एग्रीकल्चर में। न्यू फिलोसफीज भक्तिज, मैनी भक्तिज, अब नया फिलोसफी मतलब दर्शन और भक्तिज के बारे में पढ़ेंगे। मैनी न्यू रिलीजियस सेक्ट्स अरोज इन दिस पीरियड, और क्या हुआ, बहुत सारे न्यू रिलीजियस धर्म क्या हुए, सेक्ट्स अरोज मतलब उठी, अरोज मतलब क्या होता है, उठी इस पीरियड में। बशावा फाउंडेड द लिंगायाता सेट इन दी 12th सेंचुरी, और जो भाषावा फाउंडेड उन्होंने क्या फाउंड किया, लिंगायाता सेट फाउंड किया किसमें, 12th सेंचुरी में।
शंकराचार्य प्रीच्ड द अद्वैता फिलॉसफी। प्रीच्ड मतलब होता है प्रचार किया। जो शंकराचार्य थे उन्होंने क्या प्रचार किया? अद्वैता फिलॉसफी का। रामानुजा एंड मधावा ऑफ भक्ति फिलॉसफी वर द अदर रिलीजियस टीचर रिफॉर्मर्स ऑफ द टाइम। जो रामानुजा थे और मध्वापा थे और द भक्ति जो भक्ति का फिलॉसफी करते थे वो एक अदर रिलीजियस थे, अदर धर्म था जो टीचर रिफॉर्मर्स ऑफ टाइम, जो उस समय शिक्षा का सुधार के लिए मतलब लड़ रहे थे। ड्यू टू दीज सेंट्स, और इससे क्या हुआ? ड्यू टू दिस मतलब इससे जो सेंट्स थे, साधु संत, अब सेंट्स का मतलब आप समझ लीजिए साधु संत। ओके, साधु संत। द डॉक्ट्रिया ऑफ भक्ति और कंप्लीटेड डेवोशन टू गॉड बिकम वेरी पॉपुलर इन द साउथ। और इससे क्या हुआ? जो साधु संत थे, डॉक्टेरिया मतलब हो गया आपका सिद्धांत लिए भक्ति का, और क्या करें? कंप्लीट करें उनका डेवोशन टू गॉड की तरफ भक्ति भावना को उनको कंप्लीट किए। बिकम वेरी पॉपुलर, उसमें जो गॉड की तरफ भक्ति भावना थी वो बहुत पॉपुलर होगी साउथ में। ओके, यू विल रीड मोर अबाउट मूवमेंट इन लेसन है। अब इस मूवमेंट के बारे में आप क्या ज़्यादा पढ़ेंगे लेसन 9 में। तो चलो ओके बाय। अब ये जो आगे का एक्सरसाइज है दिखा दूँ आपको। जो एक्सरसाइज है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी। तो ओके बाय। अगर टॉपिक से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।